नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम साय ने कहा कि बजट में शामिल एआई मिशन पर सरकार तेजी से काम कर रही है और आधुनिक तकनीक के जरिए विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। कमजोर मानसून की स्थिति को देखते हुए उन्होंने किसानों से मौसम के अनुरूप खेती की योजना बनाने की अपील की ताकि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव कम हो। सीएम ने 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाले मंत्रियों के चिंतन शिविर को सुशासन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं तेंदुपत्ता चरण पादुका योजना पर कोर्ट की रोक के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है और राज्य सरकार ने इस जनहितकारी योजना को दोबारा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, किसानों के हित और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जी बिल्कुल, हम लोग इस साल के बजट में 5 मिशन बनाए हैं, उसमें एक एआई मिशन भी है और जिस तरह से एआई की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है तो एआई मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर विभाग में क्या उसका योगदान हो सकता है, उसी कल समीक्षा हुई। शक्ति जा रहे हैं, वहां पर जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी जा रहे हैं। मंत्री गुरुपुष्पन साहिब जी, सांसद जी, तो वही उनका क्षेत्र है तो वो भी जा रहे हैं। कबीरधाम जिले के विकासखंड बोडला अंतर्गत ग्राम गंडई खुर्द से गुरुवार को वीबीजी रामजी योजना का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जनप्रतिनिधि, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके उद्देश्य और लाभ बताए। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्राम विकास को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही उन्होंने पूर्व में संचालित मनरेगा योजना और नई योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए ग्रामीणों से इसका अधिकतम लाभ उठाने और गांवों के समग्र विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश का पहला प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा और ग्रामीणों ने नई योजना का स्वागत करते हुए इसे विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। विकसित भारत के भाव को ध्यान में रखकर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अब संपूर्ण बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. का तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गणवेश और जूते भी वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों से मुलाकात कर बच्चों की नियमित पढ़ाई, 100% उपस्थिति और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परिवार ही बच्चों की पहली पाठशाला है और अभिभावकों का सहयोग उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। इस अवसर पर विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सीधे कक्षा में पहुंचे, विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे संवाद किया, पहाड़े सुने और सरल तरीके से गणित सीखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बच्चों के सपनों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए अनुशासन, मेहनत और निरंतर अध्ययन का संदेश दिया।
हमारे शहर के बच्चे हैं, सबसे एक जुड़ाव तो रहता है बच्चों का। उनका विधायक हूँ तो स्वाभाविक है उनके बीच में आया और किसी बच्चे को गिफ्ट मिले तो और कुछ की बात रहती है। पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास की घोषणा तो सरकार ने की है, क्या स्थिति वर्तमान स्थिति क्या क्यों जरूरी आज के समय? देखिए आज के समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रहा है, आने वाले समय AI बेस्ड शिक्षा भी होने वाली है, तो स्मार्ट क्लास की आवश्यकता है और उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी लगभग 200 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास बन चुके हैं और आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हम लोग 9,000 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास पाएंगे और 22,000 स्मार्ट लैब। अच्छा मंत्री जी, रायपुर का नक्की कांड का आपको पता ही होगा, तमाम विधायक कह रहे हैं, जो पूर्व विधायक और कांग्रेस के विधायक है वो बोल रहे कि यहाँ पर विधायक निवास बनाने की क्या आवश्यकता है, गरीबों को हटा के की कोई जरूरत भी नहीं वहाँ पे। देखिए मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस अभी अपनी राज्य को सेक रहे हैं, ये कांग्रेस के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जब हम पहले निर्वाचन होकर जब हम गए 2024 के बजट सत्र के दौरान सारे लोगों ने कहा कि हमको जमीन आवास उपलब्ध है और हम तो नए थे, ज़्यादातर जो विधायक थे सीनियर कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों ने हमारे समझ बात रखा कि एक साथ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से हम जमीन की बात करेंगे। उसमें 2 अलग अलग स्थानों पर जमीन की बात थी, जिसमें कांग्रेसी लोगों ने ही जोर देकर कहा कि नक्की गाँव ज़्यादा बेहतर है और वो एयरपोर्ट के आसपास है और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा सब सर्वसम्मति से सब लोगों ने कहा और किसी ने जानबूझ के वहाँ उस समय मुश्किल से 7-8 लोग परिवार ही अतिक्रमण वाले थे, जिनमें उस समय सब लोगों को जो नया जगह स्थापित करके उनको मकान दिया जाएगा। जब लोगों ने सुना कि यहाँ पे विधायक कॉलोनी बनने जा रहा है तो बहुत रणनीति के तहत लोगों ने अंधाधुंध कब्जा किया और आज इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। जिस समय जब 2024 के बजट सत्र में सर्वसम्मति से कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री से एक साथ मांग किया था, उसमें कांग्रेस के सारे विधायक उससे सहमत थे और आज वो सिर्फ राजनीतिक रोटी में काम कर रहे हैं। BSP में करोड़ों का लोहा चोरी है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सरकार अपना काम करेगी, जो चोरी किए हैं वो आरोपी तो अंदर होंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई चली रही है। स्कूलों में जो मंत्र के लिए जो बात कही जा रही है उसका एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, कह रहे हैं कि मंत्र सिखाने से बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा, संविधान सिखाना चाहिए बच्चों को। अगर मंत्र नहीं सिखाते तो आज उनको यहाँ जब बहुसंख्यक समाज पहली बार अपने लिए कुछ संस्कार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तब आज लोगों को कुछ तकलीफ हो रही। इतने दिन तक जब क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ सेंटा क्लास की प्रार्थना सिखाई जाती थी, मदरसाओं में वहाँ पे उनके इस्लामिक पद्धति शिक्षा दी जाती थी, तब तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी का आपत्ति नहीं किया। और आज ऐसी क्या बात है कि ये जब मंत्र है और कोई ऐसा हमने कोई किसी को पुरोहिती करने के लिए मंत्र नहीं सिखाया है, गायत्री मंत्र जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रत्येक बच्चों को कराना चाहिए, उससे प्रति सेकंड जो ध्वनि से जो आवृत्ति तरंगे जो उड़ती है वो बहुत बच्चों को पॉजिटिव वे में काम करेगा। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण होने के बाद गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। दीप हम जलाते ही हैं, दीप मंत्र होता ही है, सरस्वती भी वंदना होती है, आयोजनों होता है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन करने के आगे कोई नया चीज तो नहीं कहा गया। इसमें आपत्ति हो रही है, वो दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो हम बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म के लिए चलती पुष्टि करती है, वो प्रमाणित दिख रहा है हमको। ये राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने राजगीत का विरोध कर रहे हैं। मतलब ये है इनको ना भारत माता से कोई प्रेम है, न इनको छत्तीसगढ़ महतारी से कोई प्रेम है, न वंदे मातरम से कोई प्रेम है। ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और वर्ग विशेष के लिए ही ये काम करते हैं। राष्ट्रद्रोही का सब राष्ट्रद्रोही का तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। भैया तमाम गाँव के विस्थापन के बाद वहाँ पर जितने भी परिवार के बच्चे हैं अब तो वहाँ 30 किलोमीटर दूर चले गए हैं, लेकिन उसको परीक्षा जो अभी स्कूल शुरुआत हो रही है, समस्या आई है, क्या इसकी व्यवस्था की गई है? ये सरकार स्थापित की है पहले दिन से ही से जब लोग शिफ्ट किए, कुछ लोगों का वीडियो हमने देखा, नया निःशुल्क उनको मकान मिला है, फ्री में मकान मिला है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, पानी आ रहा है, अत्याधुनिक कानूनी उनको शिफ्ट किया गया है। जब सरकार उसे
मूलभूत सुविधाओं को पहले दिन से जब दिया है तो बाकी सुविधाएं भी देंगे। व्यावसायिक शिक्षा वाले जो आए हुए हैं नई भर्तियां हो रही बोल रहे पुराने लोगों को निकाल दिया जाएगा, सब बोल रहे हैं। कहीं कोई किसी को निकाला नहीं जाएगा। जो नई कंपनियां बदलेगी वर्कर थोड़ी बदलेंगे, पूरे वही रहेंगे। आज सत्र 2026-27 का शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी शामिल हुए हैं और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन उन्होंने किया है और साथ में उन्होंने चरण पादुका बच्चों को बांटा है। सर वो घोषणा भी की है, क्या घोषणा? वो घोषणा जो है यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम में जो है साइंस से संबंधित क्लास बनाए जाएंगे। हाँ, साइंस के संबंध में क्लासरूम तैयार करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ घोषणा की। आज कितने बच्चों का शाला प्रवेश किया गया मंत्री जी द्वारा? अभी देखिए, अभी पिछले 1 महीने से जो है यहाँ पर शाला में प्रवेश ले रहे हैं बच्चे लोग। लगभग 200-250 के आसपास जो है इस सत्र में बच्चों ने प्रवेश लिया है। आपके नाम? मैं जे मनोहरन, प्राचार्य, तेजस, दीपक नगर। छत्तीसगढ़ में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर के पटोद गांव में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विधायक आशाराम नेताम और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विधायक ने लोगों से अपने घर, खेत और बाड़ी में कम से कम 1 पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, 1 पेड़ माँ के नाम, 1 पेड़ पिता के नाम। सारी जो आज प्राकृतिक की आपदा हो रहा है, समय से बेसमय पानी हो रहा है, वो हमारे मुखिया हैं देश के प्रधानमंत्री और हमेशा समय समय पे चिंता करते हैं। और चिंता करते हुए भी 1 पेड़ महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा है और हर जनता जनार्दन को आग्रह और निवेदन हम भी करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं कि 1 पेड़ लगाइए और आने वाली जो भविष्य को सुरक्षित करिए और पर्यावरण को बचाइए। ये भाव है और उसी थीम में हम सब लोग ने आज हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे राजू लोचन सिंह जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष, सब लोग सम्मिलित होकर आज 1 पेड़ माँ के नाम लगाए हैं। और ये जो उत्सव है, ये उत्सव हर आदमी के लिए बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है। अपने खेत में लगाएं, अपने घर में लगाएं, अपने बाड़ी में लगाएं। पेड़ जितनी परिवार में सदस्य है उतना हमें परिवार में पेड़ भी लगाना एक सदस्य के रूप में ये अनिवार्य है। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री आशाराम नेताम जी की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम बहुत संपन्न रहा। एक जो आदर्श स्कूल है पटोद का, वहाँ पर हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया है। लगभग 50 पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को आगे छांव और फल इससे प्राप्त हो सके। और इस तरीके से पूरे जो कांकेर वनमंडल है वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है और विभिन्न स्कूलों में भी ये कार्यक्रम अभी पहले सप्ताह में कराया जाएगा। कितने टारगेट होंगे सर लगभग? हमारा जो विभागीय वृक्षारोपण है वो 36,000 का है और किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत हम 1.5 लाख पौधे वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा भी किसानों के द्वारा अपनी खेतों में लगाने के लिए पौधे किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत 2.5 लाख पौधे दिए जा रहे हैं। कांकेर जिले में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी का शुभारंभ 2 जुलाई की विधायक आशाराम नेताम के गृह ग्राम बेवर्ती से किया गया। कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, कलेक्टर नीलेश शिक्षर सागर, जिला पंचायत सीईओ हरीश मांडवी समेत जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया ये मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों को रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे। योजना में तय समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है। साथ ही सोशल ऑडिट को अनिवार्य बनाकर महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आज विकसित भारत जी राम जी योजना
का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में जो उनकी मूलभूत समस्या थी, चाहे वो आंगनबाड़ी बनाने का हो, चाहे मुक्ति धाम बनाने का हो, चाहे छोटे छोटे जो जरूरत की सीसी सड़क हो या जल संरक्षण के लिए जो स्टाफ डैम, चेक डैम बनाने की बात है, ये सारे योजना जो हमारे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि पंचायत के लोग मांग करते थे, ये मांग इस योजना के माध्यम से पूर्ण होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस योजना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह के लाभ जानने को मिल पा रहे हैं? आज से पहले जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलता था, उस योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता था और इस योजना में 125 दिन का प्रति व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान नहीं होगा तो उसको ब्याज सहित उसका भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से उसके प्रस्ताव पर जो भी काम का डिमांड करेंगे उस काम को उस पंचायत में सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा देने की गारंटी है। 125 दिन भी क्यों रखा हुआ है? 135 दिन क्यों नहीं रखा है? अब देखिए, कोई भी योजना बनती है तो उस योजना में 125 दिन का है। अब 135 बनता तो आप बोलते 140 क्यों नहीं है? तो ये योजना में पहले 100 दिन था, उसको 25 दिन का रोजगार बढ़ाया गया है और निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से पूरे भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र के आम जनता को लाभ मिलेगा। ये बहुत बढ़िया योजना है, अच्छा योजना है और ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प है, ये योजना के माध्यम से पूरा होगा। आज जो है शुभारंभ हुआ है इस प्रकार से। वैसे तो 1 जुलाई से ही इसका शुभारंभ होता है। सारे कार्यक्रम के रूप में आज माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी और माननीय जलप्रतिनिधि के माध्यम से जेवती में शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया था। इसी की यह योजना प्रारंभ हुई है तो इसका लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो 125 दिन का रोजगार है और साथ में खासकर से 15 दिन के बाद फिर इसमें जो मुआवजा देने का प्रावधान है, यदि उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है तो ये काफ़ी फायदेमंद है। साथ में जो मजदूरी दर है वो 300 रुपया हो गया है, तो इसके हिसाब से लोगों का जो मांग है और खासकर के जो उनके रोजगार की जो समस्या जो आ रही थी वो उसमें काफ़ी इसमें फायदेमंद हो। और फिर मुझे लगता है कि हमने तो कई जगह भी पेंशन स्टार्ट भी कर दिया और कई जगह काम भी स्टार्ट हो चुका है रोजी रोटी में। निश्चित इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड अभी आ रहा है और फिर सभी को हम बारी बारी से पेंशन करते हुए काम कीजिए। आज बहुत खुशी का दिन है जो कांकेर जिला में श्री राम जी का आज शुभारंभ हुआ है। सभी कांकेर जिला वालों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हमेशा लोगों के लिए चिंता करता है कि इनके हाथों में कैसे रोजगार मिले, इन्हें कैसे काम मिले। ऐसे सोचकर श्री राम जी का शुभारंभ हुआ है, जो प्रत्येक काम करने वाले भाई बहनों को 125 दिन काम मिलेगा और काम मिलने के साथ साथ जो 15 दिन में उनको पैसा मिलना है और पैसा 15 दिन में नहीं मिलेगा तो उनको सरकार ने जो कहते हैं उनकी जो ब्याज दिया जाएगा। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको काम करना है और जी राम जी से जुड़ना है। और इसमें तालाब का गहरीकरण है, नया तालाब बनाना है, कुआं बनाना है, अनेक सभी प्रकार के समग्र रूप श्री राम जी कार्यक्रम में आज लिया है। और जानकारी सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से सभी प्रकार की यहाँ जागरूक और जानकारियाँ प्रत्येक जनता जनार्दन को मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के मंगला क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मुक्ति धाम के लिए 50 लाख रुपए और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस विकास कार्यों से क्षेत्र में पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। लगभग 10 करोड़ के सौगात आज ये
मंगला क्षेत्र का मिले है। मैं मंगला क्षेत्रवासी मल्ला बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यादव समाज के मांग भी आज पूरा हो है। जम्मू यादव समाज का भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सवारी हो सरकार का गड़बड़ होते सरकार लखा करना चाहिए। एक उदाहरण 2023 के बाद आप न मिले और मैं आजकल डक्का काम में जाता हूँ, लोकार्पण में जाओ कि भूमि पूजन में जाओ, जिन काम की घोषणा करता हूँ उधर भूमि पूजन भी करता और उधर लोकार्पण भी हमारे हाथ से होते। ये बात आज समझने की जरूरत है। माता महामाया के प्रांगण में आज हम सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब लोग साक्षी हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा के कार्यों का। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार माने विकास की सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास हमारे लिए दिन के 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 12 महीना और देश के कोने कोने में चलने वाला मिशन है। हम जिस कार्य का भूमि पूजन करते हैं और उसका लोकार्पण भी करते हैं। पहले केवल भूमि पूजन होता था, केवल पत्थर लगाए जाते थे, लोग विकास के लिए बाट जोड़ते थे, लेकिन अब कार्य संस्कृति बदल चुकी है। हम जिस कार्य का भूमि पूजन करते हैं हम उसका लोकार्पण भी करते हैं। यह डबल इंजन की सरकार है। सख्ती में दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। जांच में सामने आया कि मृतका के कथित प्रेमी और उसकी पत्नी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और नकदी भी बरामद कर ली गई है। पीएस कोतवाली के ग्राम जोंगरा में सुबह 11 बजे करीब डायल 112 को सूचना आई थी कि वहां पे 2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति एक घर में घुस के गोली चला के फरार हो गए हैं, जिसमें कि जिसको गोली लगी है वो घायल अवस्था में है। तत्काल मौके पे वहां पे डायल 112 की टीम पहुंची। उन्होंने तुरंत उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया और इलाज के दौरान उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसकी जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पूरी टीम, थाना प्रभारी कोतवाली की टीम, एसडीओपी शक्ति, मैं और पूरी टीम, साइबर की टीम, हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से हम लोगों ने मुआयना किया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी बुलाया था। एफएसएल टीम ने भी पूरा उस घटनास्थल का मुआयना किया। हम लोगों ने पूरे घटना की गंभीरता के देखते हुए हम लोगों ने वहां पे जो भी मौके पे उपस्थित उन लोग सभी से हम लोगों ने बारीकी से पूछताछ किया। बारीकी से पूछताछ करने पे सिर्फ वहां पे एक चीज सामने बात आई। उसमें जो वहां पे आरोपी पहुंचे तो उनको निश्चित ही उस घर के बारे में पता था। उस घर के बारे में बाद में पता चला कि 3 दिन पहले उसकी रेकी किए थे 3 लड़के जाके, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। टोटल इस मामले में हम लोगों ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। 9 लोगों में जो मृतिका है वो एक प्राइवेट दवाई कंपनी में काम करती थी और दवाई कंपनी में काम करने के दौरान मुरली मानिकपुरी नाम से, जो कि दिलारी रायगढ़ का रहने वाला है, उससे उसकी मित्रता हुई। चूंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसकी दूसरी शादी थी और मृतिका से भी इसका प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध के बाद से एक बार मुरली की वाइफ, जिसका नाम चंपाबाई है, जो कि मुख्य षड्यंत्रकारी है, उन्होंने इसके घर में आके धमकी चमकी किया था कि मेरे पति के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वहीं पर से इस मामले का हम लोगों ने आगे तहकीकात शुरू किए। उसमें घटना में एक ब्लू कलर की मोटरसाइकिल सामने आई, जिसको कि वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था। ब्लू कलर की मोटरसाइकिल से जो अज्ञात हमलावर है वो आए थे। उसका हम लोगों ने बारीकी से, हमारी एक टीम ने, जिसमें कि थाना कोतवाली की टीम और साइबर की टीम। बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
Through constant innovation, the group provides